ये कहानी एक ऐसी चालबाज लड़की की है जो लोगों के घर की बहू बनती थी और उनके पैसे गहने लेकर भाग जाती थी। हाय, किसी की नजर ना लगे गायत्री, तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। वो तो है, आखिर मेरी बहू मुंबई की रहने वाली है, ऐसी वैसी नहीं है। काश मेरे बेटे के लिए भी ऐसी ही लड़की मिल जाए, तब तो मैं महादेव के मंदिर में भंडारा करूंगी। चल बहू, तू अपने कमरे में जाके आराम कर ले, बहुत थक गई होगी ना। जी माँ जी। अगले दिन गायत्री जैसे ही अपनी बहू के कमरे के अंदर जाती है, वहां का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चांदनी कहीं नजर नहीं आती, अलमारी खुली पड़ी है। तभी गायत्री को बेड पर चांदनी का लिखा हुआ खत मिलता है। बुढ़िया, तूने मुझे क्या पागल समझ रखा था जो मैं तेरे बेवकूफ लल्लू बेटे से शादी करके जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी? मैंने ये शादी सिर्फ गहने और पैसों के लिए की थी, जो अब मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की बेकार कोशिश मत करना। अब की प्यारी बहू चांदनी। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बहू तो धोखेबाज निकली, रातों रात मेरे गहने पैसे लेकर भाग गई। हाय, मेरी तो नाक कट गई। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कसम है मुझे मेरी माँ की। मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी चांदनी। जय भद्रकाली। दूसरी तरफ चांदनी रेलवे स्टेशन पर बैठी पैसे गिन रही होती है। तब चांदनी का नकली भाई कहता है, ये दुनिया ना एक सुपरमार्केट की तरह है। जब तक इस मार्केट में सुंदर बहू की डिमांड रहेगी, तब तक हमारा बिजनेस ऐसा ही चलता रहेगा। लड़के की शक्ल चाहे राजपाल यादव जैसी ही क्यों ना हो, लेकिन बहू तो सबको दीपिका कैटरीना जैसी ही चाहिए। अब मैं चली दिल्ली अपने अगले शिकार की तलाश में। इस तरह वे दोनों अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाते और उनको ठग लेते। देखो माँ, मैंने अपनी शादी का इश्तिहार अखबार में दे दिया है। अब तुम देखना, तुम्हें एक सर्वगुण संपन्न बहू मिल जाएगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर चांदनी अपने भाई के साथ मौजूद होती है। नमस्ते, आपका नाम विशाल है? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? जी, आपने अपनी शादी के लिए अखबार में जो इश्तिहार दिया था ना, वो मैंने पढ़ा। मुझे ना आपका प्रोफाइल बहुत पसंद आया। मैं अपनी बहन की शादी आपसे करवाना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपनी बहन को भी साथ ले आया हूँ। विशाल और उसकी माँ चांदनी की खूबसूरती को देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्यों माँ, कैसी है ये लड़की? तुम्हें पसंद है? अरे कुछ मत पूछ बेटा, ये तो चांद का टुकड़ा है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इस तरह विशाल की माँ चांदनी को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लेती है और दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। क्या जी, आपने मेरे लिए इतना मामूली और सस्ता हार पसंद किया? अरे जरा इसके डिजाइन तो देखो, आजकल लोग इसे ही सबसे ज्यादा खरीदते हैं। खरीदते होंगे जी, मुझे क्या, लेकिन मैं तो हमेशा अपने स्टैंडर्ड के ही गहने पहनती हूँ। आखिर शादी में लोग मुझे इस मामूली हार को पहने देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे क्या बहू, जब से मामूली मामूली लगा रखा है। ये पूरे 2 लाख का हार है बेटा। लेकिन मुझे नहीं ना पसंद, रहने दीजिए। आप लोगों ने तो शादी से पहले ही कंजूसी दिखाना शुरू कर दिया। शादी के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा। भैया, मुझे ये शादी नहीं करनी। विशाल की माँ मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे के लिए लड़की मिली है, वो भी इतनी सुंदर। अगर ये हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अरे बेटा, नाराज क्यों होती हो? तुझे जो गहने पसंद है वो हम तुझे दिला देंगे। आखिरकार चांदनी के पसंद के सारे गहने खरीद लिए जाते हैं। ये दोनों माँ बेटे तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गए। अब कल ही हम यहाँ से 9, 2, 11 हो जाएंगे। ओह, मैंने तो ट्रेन का रिजर्वेशन भी करवा लिया। अगली रात चांदनी सारे गहने बैग में भर के जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है, तभी हॉल में लगी ट्यूबलाइट जल उठती है। अरे, ये लाइट किसने जलाई और ये दरवाजे पर इतना बड़ा ताला किसने लगाया है?
मैंने लगाया है। अचानक गायत्री को सामने खड़ी देख चांदनी के होश उड़ जाते हैं। क्यों रे चोटी कहीं की, तुमने क्या सोचा? तो इस बार भी सब कुछ लूट के चली जाएगी है? हमें तो तुझ पर पहले ही शक हो गया था। हम तो तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। अपना भांडा फूटता देख चांदनी घुटनों पर आ जाती है। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो अब तू पुलिस से मांगना। बाहर खड़ी पुलिस तेरा इंतजार कर रही है। अब तेरी खैर नहीं। अब मेरा क्या होगा?